बुधवार शाम हांसी चौक स्थित श्री राम कुंज में पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक का आयोजन पूर्व मंत्री राम भजन अग्रवाल के पुत्र नंद किशोर अग्रवाल ने किया था। इस बैठक को नगर निगम चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये सबने देखा है कि इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी का एक नया जो है ना वो शुरू कर दिया सिलसिला। विधानसभा के अंदर इस पर एक प्रश्न भी उठा था, उस पर भी मैंने बात करी थी। बजट सेशन में भी मैं बोलूँगी, मतलब बजट के ऊपर मैं जब बोलूँगी। सच्चाई ये है कि ये प्रॉपर्टी आईडी की ऐसा तमाशा कर दिया इन्होंने कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं होगा। जो हालात हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सब। जिसका अगर कोई कोर्ट का केस है वो तो मारा गया, या कोई छोरियों के नाम है या कुछ और है, आप जानते हो। ये नया सिलसिला जो है इन्होंने शुरू कर दिया है, जो बहुत ही नए पता नहीं ये प्रयोग लेकर आते हैं जनता को मारने। सच्चाई है। और दूसरा जो है, इन्होंने जो ये चार्जेस इतने लगाए थे, डेवलपमेंट चार्जेस, वो फिर इन्होंने, हमने शोर मचाया तो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 10 गुना और कर दिया था इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस को। तो वो तो वापस इसलिए लिया है क्योंकि ये निकाय चुनाव अभी होने वाले हैं, उसके बाद ये फिर करेंगे। बजट के अंदर जो इनको राहत देनी चाहिए थी कि जब सारा कुछ चौपट हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये इतनी लंबी चौड़ी ये जो बातें ये रेंग के बोल रहे हैं, सारा सब जो है जुमले और दिखावा। अगर ये टैक्स कम कर देते, जो हरियाणा सरकार का टैक्स है वही अगर कम कर देते ये पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा राहत सबको मिलती। जो हरियाणा सरकार के इख्तियार की बात थी वो भी इन्होंने नहीं करा। कर्मचारी जो हैं भाई, उनका भी जो है मैंने विधानसभा के अंदर कॉलिंग अटेंशन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है। उसके अंदर भी आप ये देखो, जो सारी उम्र भर कर्मचारी 35-40 साल जिसने काम करा है, उसकी पेंशन जो है उसको अगर 50% भी उसका जो कमाई है उसकी नहीं मिलेगी, तो बुढ़ापे के अंदर कौन उसको पूछेगा। जो सुरक्षा जो बुढ़ापे के अंदर चाहिए होती है वही ख़त्म कर दी सरकार ने। तो ये इस तरह के काम जहाँ आम आदमी की जेब के ऊपर घात हो, वो हो रहा है। अभी जो है मुआवजे की मांग, मैं सारी दौरा करा था पिछली विधानसभा में, जोर शोर से उठाया, कह रहे मुआवजा हमने दे दिया है। अब कितना मुआवजा आया है? लोग आज आए थे कोठी के ऊपर, 400 रुपये। अब बोलो 400 रुपये का मुआवजा, जिसकी लागत ही उसकी बेचारे की जो है 50-60 हज़ार रुपये। कहाँ से मुआवजे की क्या वो करेगा? तो इस तरह की कार्रवाई जब हो जाती है, सरकार जो है खाली हर चीज़ के ऊपर लीपा पोती करती है और जो है गुमराह करने की बात करती है, ध्यान भटकाने की बात करती है, तो आप समझ सकते हैं व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और राम भरोसे जो है जनता को छोड़ दिया। अभी भ्रष्टाचार हुआ है ये इसमें नगर निगम में, मुझे बताया कि 28 लाख रुपए की तो साड़ियाँ खरीद रखी हैं, ऐसे कुछ है, कागज मतलब कुछ खरीदा हुआ है। इसको भी मैं विधानसभा में उठाऊँगी। 21 करोड़ रुपया निकाल गए। अब ऑडिट होती है, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, ये ऑडिट से भी कैसे निकला है? हर साल ऑडिट होती है। 21 करोड़ रुपया कोई छोटा मोटा नहीं है। ये तो अब आपके जरिए ये बात बनेगी, आगे आप लोगों को उठाना पड़ेगा जनता के आगे, तब पता चलेगा। बताया जा रहा कि 200 करोड़ क्या कहेंगे, किस प्रकार का ये बजट है? सरकार कह रही है कि ये तो 25 साल की दिशा तय कर दी है इन्होंने, तुम्हारी जेब काटने की अच्छी तरह से। कोई आप बता दो कौन सा एक सकारात्मक काम इन्होंने करा, वो आप बनवा दे भाई। जगवीर चल, तेरे से पूछ लेते हैं। आर्मी का हर वर्ग का, वो वर्ग का आप बजट बढ़ा रहे हो। आज आप 2 करोड़ कितना मतलब 243.777 करोड़ तो में आप ये उसमें है, कर्जे में डूबे हुए। कर्जा इतना भारी है, जो पिछली बार कर्जा था उससे दुगना हो गया है कर्जा। अब जो आप काम करोगे वो कर्जा लेकर,
आपसे कर्जा ले लिया फिर मैं काम कर रही हूँ, अब उससे कर्जा ले लिया फिर मैं काम कर रही हूँ। कर्जा ले लेके तो ये काम करेंगे तो कर्जा के ऊपर कभी काम होते हैं? विकास कार्य कभी हो सकते हैं? आप खुद बताइए। इतने तो आप समझदार लोग हैं। जो सरकार इतने ज़बरदस्त कर्जे के अंदर डूबी हुई है और जिसका काम धंधा जो है वो आधा तो वो कर्जे को सर्विस करने में पैसा जा रहा है। कर्जे को भी तो देने पड़ते हैं ना, कोई ये तो भाई भतीजा बात तो है नहीं यहाँ पे। कर्जा तो वापस करना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि वो नॉर्म के मुताबिक कर्ज ले रहे, नॉर्म से बाहर नहीं जा रहे, उससे भी 1-1.5% कम ही है। मैं तो हंसूंगी इस बात पे खाली, और क्या कहूँ। मैडम एग्जिट पोल आए हैं, उस पर क्या कहना, कल परिणाम दिया रहा है ओवरऑल, देखो भैया, आपका क्या मानना, क्या कहना? एग्ज़िट पोल का तो मुझे मालूम नहीं, कल जो है सामने पता चली जाएगा। मैं तो कभी आप जानते हो फालतू के दावे किसी चीज़ में कभी करती नहीं हूँ। कल जनता के सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जनता जो भी नतीजे आए, लेकिन आज अगर ये जात पात के ऊपर जनता ने वोट डाली है तो इसमें नुकसान जनता का ही है, इनका नहीं है, और ये जनता को समझ आनी चाहिए। काउंटिंग में भी उसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा पुरानी पेंशन कल अखबार में पढ़ा होगा, इसके ऊपर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैं लगा चुकी हूँ। पूरी डिटेल से उसके अंदर आया हुआ है, पूरा जोर शोर से विधानसभा के अंदर ये बात है। अब ये आगे क्या करते हैं वो इनके ऊपर। हाँ जी, मैं तो ये बात जानती हूँ, पहले भी मैंने कहा कि जिस सरकारी आदमी ने इनकी सारी स्कीम्स क्रियान्वित करने के लिए जो काम करता है, फिर उसका जब वो रिटायर होता है और उसको पेंशन जो है उसको बिल्कुल ही 50% के बराबर या ना मिले तो फिर उसका रह क्या गया? बुढ़ापा ही तो है जब ज़रूरत होती है। जवानी के अंदर तो वैसे भी इधर उधर कर कुरा के 100 आदमी काम कर लेता है। बुढ़ापे के अंदर ही क्या कहते हैं, जब जेब खाली है तो फिर कहाँ जाएगा? सिंह चौटाला ने नहीं, मैंने भी यही दिया। मेरा भी नाम ले दिया करो भैया, थारी अपनी हूँ। मैंने जो कहा है इतना बढ़ चढ़ के, वो तो तुम बोलो को नहीं। देखो तो 32% का आंकड़ा है। मैंने अभी जो बात कही थी ना वो बिल्कुल सत्य है। भिवानी वाले बाहर वालों की ज़्यादा वो करते हैं। रोजगार में 32% का आंकड़ा है हरियाणा, लेकिन बजट में 75% का इन्होंने वायदा करा था। आज जो है CMI की वो रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक हरियाणा नंबर 1 है बेरोज़गारी में। महंगाई वैसे हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब जुमले हैं। कोर्ट के अंदर जो है दस्तक दे दी है, कोर्ट इसको कभी भी थ्रू नहीं होने देगा। बात भी सही है, जो इंडस्ट्री है वो कैसे इस चीज़ को मान लेगी? पीछे पीछे आगे आगे कुछ बोलो और पीछे पीछे जो है कुछ और करो, ये काम मेरा नहीं है। ऐसी राजनीति मेरी और श्रुति की नहीं। हम यहाँ केवल देने के लिए आए हैं, भिवानी को देने के लिए आए हैं। अगर हमारे को मजबूत करोगे तो भैया कुछ पालोगे, नहीं तो ठीक है, आप भी अपने घर में, हम भी अपने घर में। सच्चाई है। आज कितनी महंगाई हो गई। अभी मैं देख रही थी कि हमारे टाइम पर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल की एक बैरल जो है वो 138 और 139 के करीब प्रति डॉलर एक बैरल आया करता था। लेकिन इतना जबरदस्त सब्सिडी कर रखी थी कि जनता तक जो है, जनता की जेब काटने तक जो है हमने बात नहीं पहुंचाई। कैबिनेट मीटिंग के अंदर बार बार मेरे को कहा जाता था कि भाई राजस्व बढ़ाना है, आप डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाओ, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाओ, लेकिन बढ़ने नहीं दिया मैंने। विभाग मेरे पास था, क्योंकि मुझे मालूम था कि डीजल पेट्रोल के ऊपर अगर बढ़ा दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। ये इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, जनरेटर के ऊपर काम चलाते हैं, पूछ लो इनसे। कुछ सोच के ही रखी होगी कि किरण चौधरी आएगी और संभाल लेगी, तो संभालना तो अब आप लोगों ने है। मैं तो खाली सेवक के रूप में हूँ, श्रुति एक सेवक के रूप में, हम खाली एक जरिया है। वो जरिया वहां तक पहुंचाना आप लोगों का काम। आज कोई चुनाव नहीं, लेकिन अगर वोट का इस्तेमाल इस तरह से सोच के करो कि भाई ये आदमी ये घातक नहीं है, ना तो हमने किसी के घर में डाका डालना। बताओ, मेरे पास ये राजस्व का जब विभाग था, ये सरकारी लोग जो हैं को यहाँ पे डरा करते थे किसी भी व्यापारी भाई के ऊपर उंगल डालने से। सही है या नहीं? किसी की हिम्मत नहीं होती, क्या करा जाता है।
प्रधानमंत्री, बुरा मत मानना, जब वो ही इस तरह की बात कर दें तो फिर रह क्या जाता। सच्चाई आज जो है यूक्रेन के अंदर ये जो बच्चे फंसे हैं, हमारे भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ के कम से कम 100 बच्चे, श्रुति चौधरी जो है वो लगी हुई है उनके साथ संपर्क करने में, सबके मदद कर रही है। आज हाथ में हमारे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमारा घर है, और इसलिए घर है तो हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है कि हम मदद करें, और वो मदद हम करते हैं। $1 प्रति बैरल है, तब जो है आपका जेब काटी जा रही है इतना ज़बरदस्त। 100 रुपये से पार हो गया पेट्रोल डीजल, गैस जो है वो होगी 1000 रुपये की, तो कहाँ जाएंगे? इन्फ्लेशन इतना ज़बरदस्त हो रहा है, किसान भाई जो है वो अलग ट्राई कर रहे हैं, व्यापारी तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। व्यापारी तो अगर कोई चला जाए, आज मैं मंडी में गई थी चंदा लेने, वहाँ कह दिया भाई तुम मेरे पास क्या चंदा लेने आ रहे हो, तुम मेरे को देकर जाओ। सच्चाई है। अब बोलो, ये तो सरकार के हाल हैं, तो क्या सरकार का रह गया? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बहन बेटियों को बाहर निकलते हुए डर लगता है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। विधानसभा में उठा के हम लोग हार गए। पहली बार ये देखा है विधानसभा पटल के ऊपर जो है पूरी तरह से गुमराह करा जाता है। विधानसभा में नहीं तो गुमराह कर लो, तो व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी। ये है कहानी, बहुत लंबी चौड़ी मैं आपको बता सकती हूँ। जात पात के ऊपर जो है वोट डाल रहे हो, विकास का नाम क्या, आप कुछ पूछ ही नहीं सकते। तो ये कहानी जो है आप लोगों को समझनी होगी, भिवानी के लोगों को, और ख़ास तौर से आज जो वर्ग मेरे सामने बैठा है, आपको मैं कहना चाहूँगी, मुझे मालूम है कि आप लोग जो हैं, आप अगर बोलना शुरू करें तो एक जो है कम से कम 10,000 वोट तो लेके आ सकता है, ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। ये तो देखो कि कौन सच्चाई के रास्ते पर है, कौन आपके काम के रास्ते पर है, किसने अपना घर भरना है। ये जब तक आप नहीं देखोगे, जब तक बात नहीं बनेगी, ऐसे ही नेता आएंगे और ऐसे ही जाएंगे, और आप लोग यूं ही ठन ठन गोपाल जैसे कहते हैं बनकर बैठ जाओगे। और साथ आया है, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। देर आए दुरुस्त आए, थे तो हमारे घर के ही, तो हम तो इनको बाहर के मानते नहीं, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ने भी कुछ सोचा होगा, ये बात याद रखना। जब अपनी विरासत की पगड़ी उन्होंने श्रुति चौधरी के सिर पर रखी थी, तो कुछ सोच के रखी होगी, ये बात याद रखना, हमेशा भूला मत करो ये बात। समझ रहे हो ना?